और जो मूर्ति नई बन रही है वो कौन बना रहा है? मुसलमानों से आप मूर्ति बना रहे हो, और दूसरी तरफ आपके ही नेता कह रहे हैं जी मुसलमानों का बहिष्कार करो, मस्जिदों का बहिष्कार करो। ठीक है, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? 22 तारीख को जब इतना बड़ा भव्य होगा, नहीं, हम स्वागत तो किया ये जा कह रहा रहे हैं ना कि सबको ट्रक में भर भर के बांग्लादेश छोड़ दो, बंगाल की खाड़ी में छोड़ दो, हिंद महासागर में छोड़ दो सारे मुसलमानों को, और जो हमारे संविधान की मूल भावना है उसको भी उस दिन बदल दो, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, और हिंदुओं के अलावा हिंदू में भी कौन जो सवर्ण है उनको, शूद्रों को भी बाहर फेंको, जो आपका बिल्कुल सबको बाहर फेंक दो, कुछ को अफ्रीका के जंगल छोड़ाओ, कुछ को हिंद महासागर में छोड़ दो, कुछ को इधर मालदीव छोड़ाओ जाके, क्योंकि आजकल मालदीव का भी इशू चल रहा है ना, मालदीव का भी बॉयकॉट किया जा रहा है, लक्षद्वीप को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव में इनसे सवाल ना पूछे जाए। से खुश नहीं नजर आ रहे हैं आप? भाई एक बात बताइए, हम प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं या दुखी हैं, तो इस बात का हम कोई प्रमाण पत्र टांग के घूमें कि साहब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमें बड़ा जो है हर्ष और उल्लास हो रहा है। एक बात बताइए, जब रामायण में वाल्मीकि जी ने लिख दिया है कि कण में राम है, आप में भी राम है, हम में भी राम है, और राम का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है, वो प्रभु है। ठीक है, वो सबके पालक हैं, प्रजापालक हैं, वो एक अलौकिक और दिव्य शक्ति है। तो जब वो सबके अंदर है तो निश्चित तौर पे सबको प्रसन्नता है कि प्रभु श्री राम की जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और दुख की बात यह है कि बीजेपी इसको जो है आप जो एक बोलते हैं ना कि एक आयोजन करके इसमें चुनाव का एक एजेंडा ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब यहीं पे देखो, एक साधु संत है, हालांकि संत को बड़ी मर्यादित भाषा में बोलना चाहिए, लेकिन एक संत ये कह रहा है कि जो व्यक्ति राम के नाम को नहीं जप रहा है, उनके नाम का भजन नहीं कर रहा है, राम भद्राचार्य है वो व्यक्ति चमार है। अब हमें यह समझ में नहीं आता कि चमार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने क्यों कर दिया। क्या चमार हिंदू नहीं है? क्या जाटव हिंदू नहीं है? क्या यादव हिंदू नहीं है? आप पहले तो हिंदू मुस्लिम करके समाज को बेवकूफ़ बनाते हो, फिर जब हिंदू हिंदू की बात चल रही है, हिंदू हिंदू की जब बात चल रही है, नहीं तो अछूत अगर है तो हमें ये बताया जाए कि फिर आप हिंदू हिंदू क्यों कहते हो। फिर आप ये बोलो ना कि देश जो है वो मनु संहिता से चलेगा, देश संविधान से नहीं चलेगा। फिर वोट आप क्यों लेते हो? फिर दलितों का वोट आपको क्यों लेना है? आप बोलो कि साहब हमें सिर्फ 15% वालों का वोट चाहिए, हमें 85% वालों का वोट नहीं चाहिए। वोट लेने के लिए तो सब हिंदू हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तो सब हिंदू हैं, मंदिर के बाहर जो है झंडा फहरवाने के लिए सब हिंदू हैं, और जो शोभा यात्राएं निकलवाने के लिए सब हिंदू हैं। अब ये बताओ, यहीं एक सवाल से एक सवाल और आ रहा है, बिट्टू बजरंगी का भाई मारा गया, हरियाणा में डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है, भैया उसे न्याय क्यों नहीं दिलवा रहे? क्योंकि वो ओबीसी का है, पिछड़ी जाति से आता है, पिछड़ी जाति से आता है, उससे हिंदू मुस्लिम करवाया गया, उसके ऊपर 85 केस लदवा दिए गए। अब जब काम निकल गया तो उसे दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। इसी तरीके से मोनू मनेसर, वो भी यादव है, तो उसको भी इस्तेमाल करके जो है साइड कर दिया गया। तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी ये है कि पहले आपको हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाएंगे, फिर जब हिंदू मुस्लिम के बाद फिर ये लोग कहेंगे कि साहब दलित जो है ये इनको जो है बराबरी का अधिकार नहीं है, इनको साथ में बैठने का अधिकार नहीं है, इनको ये अधिकार नहीं है, इनको वो अधिकार नहीं है, फिर उसके बाद आप ओबीसी पे आ जाओगे। आखिर आप चाहते क्या हो? आपका जो मंसूबा है वो क्या है? उसको भी खुल के बोलो ना। हिंदू राष्ट्र का ही तो है, उसके बाद एक तरफ मुसलमानों को मस्जिद खाली करा जाएंगे। आप ये हमें बता दीजिए कि जब हिंदू राष्ट्र का मंसूबा है तो 10 साल से आपने मुसलमानों को देश से क्यों नहीं भगाया? आपको किसने रोक रखा था? तो आप कह दो दिया कि 22 तारीख को मस्जिदें खाली कर देंगे तो वो हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि देश खाली करवा दो ना, मोदी जी ऐलान कर दें। जैसे इन्होंने रात को 8 बजे बोल दिया था कि 500 और 1000 के नोट बंद, तो वैसे ही रात को 8 बजे 21 तारीख को या 20 तारीख को प्रकट होके प्रधानमंत्री जी एक बार ये बोल दें कि देश में सिर्फ हिंदू रहेगा, हिंदू के अलावा जो भी है वो देश खाली कर दें। क्लियर बोलो ना, क्लियर स्टैंड लो। बिट्टू बजरंगी के भाई को आप ये बताइए मुझे, आप क्लियर स्टैंड लीजिए ना। आप इस तरीके से लोगों को की भावनाओं को क्यों भड़काना चाहते हैं? आप ये बताइए मुझे, मध्य प्रदेश के नरोत्तम मिश्रा जी, उनसे हिंदू मुस्लिम करवाते रहे, मध्य प्रदेश में इतना हिंदू मुस्लिम करवाया उनसे, और वो भी नरोत्तम मिश्रा जी भी इतने मूर्ख थे, वो उनके जो है आरएसएस के एजेंडे में फंस गए, और क्या हुआ? चुनाव हार गए। अब घर बैठे हुए तबल मंजनी कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप अपने आप को हिंदू मानते नहीं? नहीं, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए क्या किसी से कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या क्या हूं? और सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं मैं इस देश का एक जिम्मेदार इंसान हूं। क्या जाति और धर्म देख के आदमी की पहचान की जाती है? भाई इंसानियत की कोई कदर है कि नहीं है? एक समाज को, एक धर्म को जाति में बांट रहे हैं, तो पहले नहीं, हम कहाँ बांट रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बांटने वाले तो बीजेपी के लोग हैं भाई, बांटने वाले तो बीजेपी के लोग हैं। मैं तो उनकी भाषा बता रहा हूँ आपको। मैं तो ये कह रहा हूँ कि साहब मैं पहले एक शिक्षक हूँ, इंसान हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मैं जब शिक्षण करता था, अध्ययन अध्यापन करता था, तो मैं ये थोड़ी देखता था भैया ये तो ब्राह्मण का बालक है, मुस्लिम का बालक है, दलित का बालक है।
भाई मेरे लिए तो सब बच्चे एक जैसे हैं और मुझे तो सबको ही पढ़ाना है। तो ऐसे ही राजा के लिए या प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर होने चाहिए, सत्ताधारी दल के लिए सब बराबर होने चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि मस्जिदें खाली करवाओ, तो उस व्यक्ति को तो मुझे लगता है देशद्रोही घोषित करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई